पिछले 3 हफ्तों से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है क्विन गैंग, ये लापता है। और ऐसा समय में ये लापता हुआ है जब चाइना का डिप्लोमेटिक कैलेंडर जो है वो काफ़ी बिजी था। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है ये इंडिया के नेबरहुड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, हमारे साथ माइंड गेम्स कैसे खेली जाती हैं, ब्रेन वॉशिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में समझने को मिलेगी और आप अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए डाउनलोड स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज़ दिस कोड DARK40 टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और ज़्यादा गहराई से बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है क्विन गैंग। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक लंबे समय से 3 हफ्तों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि वो पब्लिक में दिखे नहीं हैं। और इस वजह से एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि ये एक्चुअली गए कहाँ पर। क्या इनको गायब कर दिया गया है? क्या उन्होंने जो शी जिनपिंग है उनके खिलाफ कुछ बोला था इसलिए उनको गायब कर दिया है? स्पेकुलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम 25 जून 2023 को वो देखने को मिले थे। उनका लास्ट पब्लिक अपीयरेंस 25 जून को था, जब चाइना में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली साबरी साहब विजिट पर गए थे। तो उस समय पर उनको मिले थे मिस्टर गैंग और उसके बाद वो लापता है। यू वॉन्ट बिलीव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी। ये आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये देशों की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में भी मिस्टर गैंग जो है वो मौजूद नहीं थे। ये मीटिंग इंडोनेशिया में लास्ट वीक हुई थी। तो यू कैन इमेजिन कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, आसियान उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो उस मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाते हैं। दैट इटसेल्फ रेजेस स्पेक्यूलेशन कि वो एक्चुअली है कहाँ पर। और इतना ही नहीं, अब यूएसए और चाइना के रिलेशंस हम सब जानते हैं बहुत ही बिगड़ चुके हैं, राइट। ट्रंप साहब के समय से ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, ट्रेड के साथ साथ टेक वॉर की शुरुआत है, कोल्ड वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है। और ऐसे समय में अगर यूएसए के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स चाइना की विजिट पर आते हैं तो डेफिनेटली चाइना के सारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको अटेंड करने के लिए या फिर उनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट। जेनेट येलन जब वहाँ पर गए तब भी मिस्टर गैंग जो है वो उनको नहीं मिल पाए, या फिर मिस्टर गैंग जो है उनके बारे में कोई पता नहीं था। जॉन कैरी जो है वो बाइडन साहब के स्पेशल एनवॉय हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जब चाइना की विजिट पर गए थे तो इस समय पर भी मिस्टर गैंग जो है वो उनको नहीं मिले। तो यू कैन इमेजिन कि अब चीज़ें जो है वो थोड़ी और ज़्यादा मीन्स स्पेक्यूलेटिव से भी ज़्यादा आई वुड से कि थोड़ी चिंता का विषय तो ये हो चुका है, राइट। और ऑफिशियल जो हैं, चाइना के ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि उनकी हेल्थ बराबर नहीं है, इस वजह से वो अभी पब्लिक में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि चाइना में इससे पहले भी इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ होती रहती हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला हैं, इनका नाम है पेंग शुआई। और पेंग शुआई जो हैं ये एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है और ये लापता हो गई थी बेसिकली 2 नवंबर 2021 की बात है, जब पेंग ने ये कहा कि जो चाइना के फॉर्मर वाइस प्रीमियर हैं तो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको सेक्स करने पर मजबूर किया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके बाद पेंग जो है वो एक लंबे समय से गायब रही। फिर एक दूसरे व्यक्ति हैं, एक आर्टिस्ट है, 2011 की बात है जब इस आर्टिस्ट को अरेस्ट किया गया। इनका नाम है ए वेई। और ए वेई जो है वो कुछ 81 डेज़ के लिए लापता हो गए थे और उनका पासपोर्ट जो है वो एक लंबे समय से इश्यू नहीं किया गया, बेसिकली विथहेल्ड किया गया था इनका पासपोर्ट बाय दिस चाइनीज़ अथॉरिटी। और
उनको उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, तो ये भी लापता हो गए थे ना। ये सारे लोग जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं ना। ये जो महिला है, राइट, टेनिस प्लेयर, तो ये वर्ल्ड की टॉप टेनिस प्लेयर में से एक है। ये आर्टिस्ट जो हैं ये वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट में से एक हैं। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं चाइना में। और आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है, राइट, ये एक बिलियनर फिल्म स्टार हैं, पॉप सिंगर हैं, काफ़ी फेमस हैं, ज़ाओ वेई। और इनके साथ भी ऐसा हुआ था, राइट। वो भी लापता हो गई थी। उनके फिल्म्स, उनके टीवी शोज़ जो हैं वो पॉपुलर स्ट्रीमिंग साइट में से हटाए गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने भी चाइना की सरकार के बारे में कुछ कहा था। फिर ये जो व्यक्ति है आपकी स्क्रीन पर, यू वोंट बिलीव, राइट, ये एक समय पर इंटरपोल के चीफ भी रह चुके हैं, मैंग होंगवेई। अब ये मैंग जो हैं उनकी टर्म जो है वो प्री मैच्योरली 2018 में ख़त्म हो गई। फिर इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाकर उनके ऊपर केस किया गया और फिर उनको 13 साल की सज़ा जो है वो सुनवाई गई। कहा जाता है कि उन्होंने भी चाइना की सरकार के बारे में कुछ बातें जो हैं वो बताई थी। फिर जैक मा, आई एम श्योर इनके बारे में आपको पता है, अलीबाबा के फाउंडर हैं, बिजनेस मैग्नेट हैं, और इनके साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने चाइना की सरकार की निंदा की और फिर ये भी गायब हो गए थे, फिर वापस रीअपियर हो गए। और आपकी स्क्रीन पर ये जो व्यक्ति हैं ये एक बुक सेलर हैं, राइट, यस, एक बुक सेलर। ये कुछ ऐसी गॉसिपी किताबें जो हैं जो चाइना के पॉलिटिकल एलीट के बारे में चीज़ें लिखती हैं, तो ये बेचने का काम करते थे और ये भी लापता हो गए थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा हुई है। मीन्स ये तो सिर्फ मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दिए। लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो यू विल फाइंड ए बहुत ही लंबा लिस्ट कि जो फेमस लोग हैं जो लापता हो गए चाइना में। और जनरली आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो सरकार के बारे में कहा है और फिर वो लापता हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये 57 ईयर ओल्ड है, राइट। ये करियर डिप्लोमेट है, यानी कि एक मीन्स डिप्लोमेसी जो है, मीन्स फॉरेन सर्विस, चाइना की फॉरेन सर्विस जो है ऑफिशियल है। और इसी के साथ साथ चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग जो हैं उनके बहुत ही ट्रस्टवर्दी व्यक्ति रहे हैं। और दिसंबर में ही उनको चाइना का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। इससे पहले वो यूएसए में चाइना के एम्बेसडर थे, क्वीन गैंग। फिर अभी जो है वैंग वेनबिन, ये पहले मीन्स ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्स पर्सन है। और उन्होंने ये कहा है लास्ट वीक जो है एक डेली ब्रीफिंग देते हुए, उन्होंने कहा कि स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर क्वीन गैंग इज अनएबल टू अटेंड दिस सीरीज ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ड्यू टू हेल्थ रीजंस। उन्होंने ऑफिशियली ये हेल्थ रीज़न का बहाना दिया है। और जो वैंग यी हैं आपकी स्क्रीन पर, आई एम श्योर आपने इनको देखा होगा, ये भी एक टॉप डिप्लोमेट है। पहले ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, राइट। अब ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके सबसे टॉप बॉस हैं। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। हमारे देश में कैसा है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तो उसके सबसे ऊपर के बॉस कौन है? फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे हैं एस जयशंकर, राइट। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मिस्टर गैंग जो है ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनसे ऊपर आता है सेंट्रल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स, राइट, सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स, CCFA। तो चाइना का ये जो CCFA है, दिस इज द टॉप बॉडी। और इसके जो चीफ होते हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो ब्रांच है उसके सबसे सीनियर बॉस होते हैं। तो यंग ई जो हैं वो मिस्टर गैंग के भी बॉस हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स जो हुई थी, तो उस मीटिंग को बेसिकली यंग ई ने हैंडल किया, राइट। वहाँ पर मिस्टर गैंग होने चाहिए थे, लेकिन मिस्टर गैंग जो है उन्होंने चीज़ों को हैंडल नहीं किया। तो अब ये भी बात आ रही है कि मीन स्पेकुलेशन जो है वो ये भी इस दिशा में भी जा रहा है कि उनका कोई टेलीविज़न प्रेजेंटर के साथ कोई अफेयर था। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है। दूसरा रीज़न हेल्थ का बताया जा रहा है। और तीसरा रीज़न जो है वो ये बताया जा रहा है कि उन्होंने टॉप लीडरशिप के बारे में कुछ कहा होगा, राइट। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट जो है तो इसमें ये हेल्थ वाला पोर्शन जो है वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में नज़र नहीं आ रहा है। ऑफिशियल ने कहा हेल्थ का इशू है, लेकिन फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में ये चीज़ नज़र नहीं आई। और चाइना और यूएसए के बीच में जो स्पाई बलून का एपिसोड हुआ था ना, तो उसमें मिस्टर गैंग जो है उन्होंने बहुत ही मीन्स स्ट्रॉन्ग शब्द यूएसए के खिलाफ यूज़ किए थे। और एंटोनी ब्लिंकन
जब मिड जून में बीजिंग की विजिट पर गए थे तो उस समय पर भी उनको अटेंड किया था, मीन्स उनको उनको होस्ट किया था मिस्टर गैंग ने। तो मीन्स यहाँ तक वो थे, उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जोसेफ बोरेल नाम के एक व्यक्ति हैं, ये यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी हैं उसके चीफ हैं, तो वो भी बीजिंग जाने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग जो है वो एंड में कैंसिल कर दी गई है। तो ये स्पेकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि शायद ऐसा हो कि उनको गायब किया गया हो। वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। यू कैन वॉच माय लेक्चर्स ऑन क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। एंड दोस्तों, डू चेक आउट दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स बाय डॉक्टर मयूरिका दास। ये डार्क 40 जो कोड है, दिस इज फॉर डिस्काउंट, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।